मिस्टर राहुल व्यास मेरे मेहमान हैं और कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मिस्टर राहुल व्यास हाउस अरेस्ट पर हैं। आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं मिस्टर व्यास? मैं राहुल को वापस आप ही की बात रखने के लिए लाई हूं। हाँ सुरभि, तुम मिस्टर व्यास से अपनी पति की रिहाई ही मांगने वाली थी ना? हाँ नरेन, इस बार राहुल को कहीं दूर मत भेजना। लेट लतीफी की आपकी आदत कहीं नहीं। पुरानी आदतें इतनी आसानी से छूटती कहाँ हैं मिस्टर व्यास, पर फिर भी जो आपको नापसंद वो खता हम फिर से कभी दोहराएंगे नहीं। बस एक बार मेरी बातों को सफाई देने का मौका दे दीजिए। आपके किसी खता को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। पर मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। आज तुम्हारे और नरेन के सफर का दी एंड होगा पूजा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। सॉरी पूजा, पर तुम्हारा इस घर से लौट के जाने का समय आ गया है। तो तुमने अपना असली चेहरा पहन ही लिया पूजा। आज तुम्हारी हर बदतमीजी माफ की मैंने सुरभि। मेहरबानी के लिए शुक्रिया। इसी बात पर आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार। कहते हैं हरी चूड़ियां सुहाग की निशानी होती है। आज के दिन इससे बेहतर उपहार और क्या हो सकता है? उप्स, ये चूड़ियां तो बच गई। कहीं ऐसा ना हो आज फिर से कोई बैड लक हो जाए। दो दिल मिलने से पहले ही कहीं फिर से जुदा ना हो जाए। आई विश ये चूड़ियां मेरे और नरेन बाबू के रिश्ते की उम्र बता पाती सुरभि, बट डोंट वरी, मेरे और नरेन के बीच कुछ बहुत पुराना है। एक बार गलतफहमी के बादल छटे और नरेन बाबू का मन पिघलने में वक्त नहीं लगेगा। आइए आइए हुजूर, हम तो कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब मिस्टर कपूर को मेरे आने की खबर थी। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मैं आप ही से मिलने आया हूं। आइए बैठिए ना प्लीज। इस मेहरबानी की कोई खास वजह? जी, पता नहीं नरेन इस वक्त कहाँ होंगे। क्या हुआ पूजा? चेहरे पे से चेहरा उतर गया? सफाई देने भाग रही हो? कैसे दोगी सफाई? रोके, लड़के या चिल्ला के? मैं रोऊं, लड़ूं या चिल्लाऊं उससे तुम्हें क्या? अच्छी तरह जानती हूँ कि वो मेल मिस्टर कपूर को तुमने ही भेजा था। तुमने मेरा पति लौटाया और मैंने तुम्हारा। भले ही वो नकली ही सही।
तुमसे तो मुंह लगना ही बेकार है सुरभि। अगर समझती कि सच्चा प्यार क्या होता है तो कभी ऐसा कुछ करती ही नहीं। नरेन, आराम से बैठ के पियो बेटा, कहीं गले में अटक ना जाए। फूफा जी, पूजा नाम की हड्डी तो पहले ही गले में अटकी हुई है। पता नहीं नरेन को कमरे में क्या पट्टी पढ़ा रही होगी। अगर नरेन ने उसकी बात पर यकीन कर लिया तो मैं और आप इस इंग्लिश वाइन की जगह जेल में तांबे के बर्तन में पानी पी रहे होंगे। ओह माय गॉड, मेरी डॉटर इन लॉ को डर भी लगता है? क्या हुआ स्वीट हार्ट, कल तक तो तुम सातवें आसमान पर उड़ान उड़ रही थी और आज डायरेक्ट जमीन पर। आई थिंक तुम्हें किसी टैरो कार्ड रीडर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तुम्हारा समय कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ चाहिए आपको? मुझे मांगने की नौबत तो अब तुम्हारी आ गई है माय डियरेस्ट डॉटर इन लॉ। एनीवेज, मुद्दे पर आती हूँ। जिससे तुम आज तक दुरदुराती आई हो, वहीं आज तुम दोनों के लिए फरिश्ता बनकर आया है। उसी ने पूजा की सारी सच्चाई खोज निकाली है। सो, आर यू रेडी टू वेलकम हिम? रोज रोज घाव जलाने से अच्छा मुझे एक ही बार में राख कर दो। एक काम तो हौसले से कर ही लो। मिस्टर कपूर बस पहुंच ही रहे। उनके मुंह से सच्चाई सुनकर तो आपको तसल्ली हो ही जाएगी। आप सच को घर पहुंचने देंगे? मिसेस कपूर, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। बहुत देर हो चुकी है। हाँ, तुमने मना क्यों नहीं किया? मना कर देती तुम शादी नहीं कर सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो? हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हमारे यहाँ अच्छे घरों से रिश्ता आता ही बहुत मुश्किल से है। तो मैं पृथ्वी जैसे लड़के का रिश्ता। अरे साफ साफ कह देती, I'm not interested। तुम पृथ्वी को मना कर दी तो मैं तुमसे। आखिर ये कहना क्या चाहता है कि ये मुझे किसी और के साथ शादी करते नहीं देख सकता क्योंकि ये मुझसे शादी करना चाहता है? एक्चुअली तुमने मुझे किसी की याद दिला दी। तुम्हारे इन चश्मों ने। Excuse me? मेरा मतलब है तुम इन चश्मों में बहुत अच्छी लगती हो। It really suits you। पर सच बताओ तो ये चश्मे मेरी वाइफ पर ज्यादा अच्छी लगती है। कल कोर्ट में तुम्हारी पेशी है। अगर अपने आप को बेकसूर साबित करने में नाकामयाब रहे तो समझ लेना कि तुम्हारे बाप से तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। इस साल ये घर में दिवाली घर के बड़े बेटे के बिना ही मनाई जाएगी। नहीं पापा, इस बार की दिवाली इस घर के बड़े बेटे के साथ ही मनाई जाएगी पापा। ये प्रेम की पत्नी का वादा है आपसे। देखना, तू बहुत अच्छी लगेगी ये चुन्नी में। Excuse me। अरे ये खून के निशान। यही कहीं होंगे।